हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमें बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 46,841 के लेवल पर, जो कि पिछली क्लोजिंग से आज बैंक निफ्टी ने लगभग 6 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। तो आप देख रहे होंगे कि आज डे वाले चार्ट पर आप देख रहे होंगे कि आज जो कैंडल मार्केट ने बनाई है बैंक निफ्टी में, वो भी ग्रीन में ही क्लोजिंग करी है। मैंने आपको कल बताया था कि ये एक रेंज क्रिएट होने वाली है मार्केट में। अब हम देखेंगे कि थर्सडे के दिन मार्केट हमारा इस रेंज के अंदर ही कैंडल क्लोज कर रहा है या फिर यहाँ नीचे साइड या फिर ऊपर साइड कैंडल क्लोज कर रहा है, तो हम उस हिसाब से इसका ब्रेकआउट समझ लेते हैं कि अब ये रेंज नहीं बनेगी। बट देखिए क्या हुआ, आज की कैंडल इसी रेंज में क्रिएट हुई है, इसी रेंज में क्लोजिंग हुई है इसके ऊपर। तो ये वाली रेंज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा और ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा कल के लिए एंड नेक्स्ट वीक के लिए। अगर कल इसका हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता और कल भी मार्केट इसी रेंज में अपना ट्रेड करता है, तो फिर नेक्स्ट वीक के लिए हम ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमारे हो जाएंगे। और देखिए रेंज, मैं हर एक ट्रेडर से ये बात कहूँगा कि जब भी मार्केट किसी रेंज को क्रिएट करता है, किसी रेंज में ट्रेड करता है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होती है, जो कि 100% वर्क करती ही करती है। देखिए पिछली बार कुछ दिन पहले जब मैं आपको बता रहा था कि मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है और मार्केट डे वाले चार्ट पर इसी रेंज में अपना ट्रेड कर रहा है और फिर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इसका हमें ब्रेकआउट मिला था, तो 2 दिन हमें तगड़े स्पाइक ऊपर की साइड हमें देखने को मिले थे, बुलिश साइड। और इसके बाद मार्केट हमारा फिर इसी रेंज में आ गया था और फिर कुछ दिन इसने इसी रेंज में टाइम पास किया। देन इसके बाद जब इसका हमें परमानेंट ब्रेकआउट मिला और इस हाईएस्ट लेवल का भी हमें ब्रेकआउट मिला, तो कितने तगड़े स्पाइक हमें बैंक साइड बैंक निफ्टी में एंड ओवरऑल मार्केट में देखने को मिली। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी मार्केट किसी रेंज को बनाता है, आप कहीं भी देख लीजिए, डे वाले चार्ट पर देख लीजिए, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जो हम इंट्राडे वाली ट्रेडिंग करते हैं, उसमें अगर मार्केट रेंज बनाता है, इसका ब्रेकआउट हमें किसी भी साइड मिलता है, तो हमें अच्छे स्पाइक मार्केट में देखने को मिलते हैं और बड़े प्रॉफिट उसी टाइम पे मार्केट में ट्रेडर बना लेते हैं। तो देखिए, ये दिवाली चार्ट पर हम फाइनली देख लेते हैं कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाईएस्ट लगा चुका है बैंक निफ्टी में। तो ये इंपॉर्टेंट हम बाइंग साइड फुल क्वांटिटी में ट्रेड जब ही करेंगे जब इसका हमें प्रॉपर ब्रेकआउट बाइंग साइड मिल जाएगा। अदरवाइज अगर इस रेंज में ही मार्केट कंसोलिडेशन करता है, तब हम अपने फंड के अकॉर्डिंग एंड अपने साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। अदरवाइज अगर इन दोनों लेवल में कहीं भी हमें प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है, तब हम हाईएस्ट क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि प्रॉफिटेबल होगी 100%। क्योंकि अगर हमें इसका ब्रेकआउट मिला तो मार्केट हमारा तगड़ा स्पाइक लेगा, 400-500-600 पॉइंट लगभग मार्केट एकदम से ऊपर होगा ही होगा। देन अगर हमें इसका ब्रेकआउट सेलिंग साइड मिला, तो फिर हमें यहाँ पे ये इस लेवल का रिस्पेक्ट मार्केट कर सकता है, जो कि आज भी मार्केट इसी लेवल से रिवर्स हो गया था। तो मार्केट ने इस वाली कैंडल का जो हाईएस्ट लेवल था, यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक का लो लगा के और यहाँ से रिवर्सल ले लिया था बैंक निफ्टी में। तो हमें यहाँ पे कल के दिन एंड नेक्स्ट वीक हमें ये याद रखना है कि अगर इस वाली कैंडल का जो हाई था, आप समझ सकते हैं कि आज का जो मार्केट ने लो लगाया, उसका अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो ये इतनी बड़ी कैंडल है, हमारे एक भी सपोर्ट लेवल इस रेंज में नहीं है। तो हम फिर यहाँ तक का एक सपोर्ट लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक रुक सकता है। अदरवाइज अगर बीच में कहीं रुकता है, तो वो एक हमारे लिए एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। अदरवाइज अगर हम बाइंग साइड का मोमेंटम देखते हैं कि पिछले दिन कुछ दिन पहले मंडे के दिन ये वाली इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी थी जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था। तो ये काफी तगड़ी बड़ी बुलिश कैंडल बनी थी। तो इसका अगर हमें ब्रेकआउट सेलिंग साइड मिलता है अब नेक्स्ट वीक, तो फिर हम देखेंगे कि ये मार्केट यहाँ पे कहाँ सस्टेन करता है। उसके बाद हम एक सपोर्ट जोन को, एक सपोर्ट एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का प्रॉपर चार्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए हमारे कल के कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो देखिए, ये आपके सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पे आज इस लेवल के आसपास हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है। देखिए, कल यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि आज बैंक निफ्टी हमारा हल्का-सा फ्लैट ओपन हुआ था और उसके बाद ये कंटिन्यूअसली बड़ी-सी सेलिंग कैंडल बनी थी। देन इसके बाद ये इसी को फिल अप करने में लगी रही और देन इसका हमें प्रॉपर ब्रेकआउट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर नहीं मिला। देन मार्केट हमारा इसी लेवल पर ही कंसोलिडेशन होता रहा 15 मिनट टाइम के अकॉर्डिंग। तो आज ओवरऑल मार्केट हमारा साइडवेज ही रहा। स्टार्टिंग में मोमेंटम हमें ज़रूर मिला, बट इसके बाद 12 बजे के बाद मार्केट हमारा टोटली साइडवेज हो गया था, जो कि आप सिनेरियो देख रहे होंगे। और इस जो कल क्लोजिंग हमें जिस लेवल पर मिली थी, सेम सिचुएशन आज भी वही क्रिएट हुआ है। लगभग 6 पॉइंट ऊपर ही क्लोज़ किया है बैंक निफ्टी ने। तो वहीं पे जहाँ कल हमें क्लोजिंग मिली थी, सेम आज भी उसी लेवल पर हमें क्लोजिंग मिली है। तो कल के लिए हमें याद रखना है कि आज का जो मार्केट ने लो लगाया है, वो हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा, जो कि हमारा ये एक 4 तारीख का डे हाई है एंड ओवरऑल डे हाई था 4 तारीख का। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल का काम करेगा, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के ज़रूर रखना होगा कि अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होके नीचे साइड आता है, तो यहाँ आपको फ्रेश एंट्री नहीं बनानी है, इस एरिया में आपको फ्रेश एंट्री नहीं बनानी। हाँ, अगर हमें इसका प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है, तो आप बिल्कुल अपनी फुल क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज़ नीचे की साइड हमारे पास कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट एकदम से फॉल कर सकता है, तो आपको साथ-साथ निफ्टी का भी सिनेरियो देखना होगा कि निफ्टी भी हमारी फॉल कर रही है या नहीं कर रही है, या निफ्टी अगर सपोर्ट ले रही है किसी लेवल से, तो फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी को चलने में दिक्कत होगी। इसीलिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट देखना होगा। निफ्टी भी कंटिन्यूअसली फॉल कर रही है, तो बैंक निफ्टी हमारी प्रॉपर तरीके से बड़े टारगेट, बड़े मोमेंटम हमें सेलिंग साइड देखने को मिलेंगे ही
लेंगे। तो इस सपोर्ट लेवल को आपको नज़र बना के ज़रूर रखना है कल। देन हम बाइंग साइड देखेंगे कि बाइंग साइड तो हमारे देखिए ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद ही हम देखेंगे बाइंग साइड का सिनेरियो। देन इसके बाद अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होने के बाद अगर बाइंग साइड निकलता है और इस लेवल के आस-पास सस्टेन करता है और यहाँ से रिवर्स हो जाता है, तो मैं कहूँगा कोई भी ट्रेड प्लान हम नहीं कर सकते साइकोलॉजी बेस्ड। अदरवाइज़ अगर इसका हमें प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है बाइंग साइड, तभी हम बाइंग साइड का सिनेरियो देखेंगे। अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि हम सेलिंग साइड मार्केट आ रहा है, सेलिंग साइड कंटिन्यूअसली मार्केट ने कल सस्टेन किया इसी लेवल के आस-पास और आज इस लेवल के नीचे और इसी लेवल पर मार्केट सस्टेन रहा। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अगर हमारा कल गैप डाउन ओपन हुआ या फिर फ्लैट ओपन होके सेलिंग साइड आता है, बियरिश साइड रहता है मार्केट हमारा, तो इसका हमें प्रॉपर ब्रेकआउट मिलना चाहिए और अगर इसका हमें ब्रेकआउट मिला, तो फिर मार्केट हमारा बहुत तगड़ा फॉल कर सकता है। तो ये बात आपको याद रखना है। कल मार्केट हमारा पुट साइड जो कि मैंने थंबनेल पे लगाया है कि पुट साइड होने वाला है बड़ा धमाका, वो इसी बेस पर लगाया है कि अगर हमें मार्केट का इस लेवल का हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो नीचे हमारे पास एक भी सपोर्ट लेवल नहीं है, तो हमें तगड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम निफ्टी का सिनेरियो और देख लेते हैं कि निफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी, निफ्टी के अकॉर्डिंग ही मोमेंटम करती है। हम कह सकते हैं कि निफ्टी के बिना बैंक निफ्टी नहीं चल सकती और बैंक निफ्टी के बिना निफ्टी नहीं चल सकती। तो चलिए हम निफ्टी का भी सिनेरियो देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुँच चुकी है। तो देखिए निफ्टी की हमें आज फाइनल क्लोजिंग मिली है 20,901 के लेवल पर। तो पिछली क्लोजिंग से निफ्टी ने आज लगभग 36 पॉइंट नीचे क्लोज किया है। तो आप देख रहे होंगे कि निफ्टी ने कल मैंने आपको बताया था कि एक हैमर टाइप की कैंडल में क्लोज किया है और आज निफ्टी ने बियरिश कैंडल बनाई है। तो 2 दिन से निफ्टी हमारी रेड में क्लोज कर रही है। अदरवाइज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कंटिन्यूअसली निफ्टी ने ग्रीन कैंडल में ही क्लोज किया है डे वाले चार्ट पर। तो निफ्टी हमारी कंटिन्यूअसली अच्छी बुलिश मोमेंटम में रही। तो तो देखिए हम कह सकते हैं कि निफ्टी में जो हमारा परसों का हाईएस्ट लेवल था, तो आज भी निफ्टी ने उसी लेवल से सपोर्ट लिया है और यहाँ से रिवर्स हुई है। तो यहाँ पे हमें नज़र बना के ज़रूर रखना होगा कि निफ्टी में भी, कि निफ्टी भी हमारी सेलिंग साइड प्रेशर बना रही है। अगर इसका हमें प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है डे वाले चार्ट पर एंड हम कल देखेंगे, अगर हमें कल इसका प्रॉपर हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो निफ्टी में हमारा एक सपोर्ट लेवल का काम ये वाला करेगा। देन नेक्स्ट सपोर्ट लेवल का काम हमारा ये वाला करेगा 20,600 का। तो यहाँ तक कि हमें बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं मार्केट में निफ्टी में भी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर निफ्टी ने भी इस लेवल का अगर हमें आज आज के चलिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, फिर उसमें हमें अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख रहे होंगे निफ्टी में, तो आज हमें फाइनल क्लोजिंग इस लेवल के आसपास मिली है। तो आप देख रहे होंगे कि आज जहाँ हमें क्लोजिंग मिली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर रहा है। तो आज निफ्टी हमारा काफ़ी देर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आफ्टर 12 ओ क्लॉक साइडवेज ही हो गया था। तो इस लेवल का हमें काफ़ी रिस्पेक्ट देखने को मिला, तो ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और निफ्टी का डे हाई एंड ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल ये वाला है। तो कल के लिए हम देखेंगे कि अगर निफ्टी में अगर ये वाला लेवल हमें ब्रेकआउट मिलता है बाइंग साइड, तो फिर हम बाइंग साइड मोमेंटम देखेंगे निफ्टी में। अदरवाइज़ अगर हमें सेलिंग साइड आज का डे लो था, अगर उसका हमें ब्रेकआउट मिलता है तो नीचे हम काफ़ी सपोर्ट लेवल को यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी में हमारे जैसे कि 20,750 तक की ये काफ़ी नीचे सपोर्ट लेवल है। देन इसके भी हमें अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तो नीचे हमारे पास सपोर्ट लेवल निफ्टी में भी हैं। तो हम देखेंगे कि निफ्टी हमारी कल सेलिंग साइड ही रहे तो हमें अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल निफ्टी ने दिया, तो क्योंकि बैंक निफ्टी हमारी सेलिंग साइड ज़्यादातर है और हाईएस्ट लेवल से काफ़ी दूर है बैंक निफ्टी हमारी, तो उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा, तो निफ्टी हमारी साइडवेज हो सकती है। इसीलिए अगर निफ्टी हमारी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है, आज के डे लो को ब्रेक करती है, तो नीचे हमें, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर इसका हमें प्रॉपर ब्रेकआउट मिलेगा तो नीचे निफ्टी एकदम से फॉल कर सकती है। तो निफ्टी का सिनेरियो आप समझ गए होंगे कि अगर इसका हमें ब्रेकआउट मिलता है तो नीचे की साइड आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बाइंग साइड निकलती है तो हम वेट करेंगे, मार्केट को सस्टेन होने देंगे। अगर फ्लो में मार्केट निकलता है तब हम इसमें प्लान कर सकते हैं कि मार्केट ने थोड़ा बहुत टाइम पास किया, देन इसके बाद अगर किसी भी रेंज का हमें ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज़ हम सेलिंग साइड ही रहेंगे कल। आपको यहाँ पे नज़र बना के रखना होगा इस लेवल का। अगर इस लेवल के आस-पास निफ्टी हमारी ट्रेड करता है तो आप बिल्कुल अपनी क्वांटिटी रेडी रखिए और अपना सेटअप के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं अगर इसका जैसे हमें ब्रेकआउट मिलता है। तो चलिए आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।